नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, एक शिक्षक ऐसी भी जिसने कबाड़ से जुगाड़ कर पढ़ाई कर दी आसान। आइए शिक्षक दिवस पर मिलते हैं प्रधानाध्यापिका जमरुद बेगम से। देखिए आई विटनेस लाइव न्यूज पर ये पूरी खबर और कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना कमेंट। आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन ऐसे शिक्षकों से प्रेरणा लेने का दिन है जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रही एक ऐसी ही महिला प्रधानाध्यापिका हैं जिन्होंने आम शिक्षकों से अपने को अलग खड़ा किया है। वो ना तो स्कूल देर से पहुंचती हैं और ना स्कूल बंद होने के समय का इंतजार करने के लिए घड़ी की सुइयों पर टकटकी लगाए दिखती हैं। पूरे जनपद में उनकी चर्चा इसलिए है कि उनकी अपनी जागृति से उनके स्कूल में बॉटनिकल गार्डन बनाया गया है। ये सब कबाड़ से जुगाड़ का खेल है, लेकिन उनके इस प्रयोग ने बच्चों की पर्यावरण विषय की पढ़ाई को और आसान और सुरुचिपूर्ण बना दिया है। 58 साल की जमरुद बेगम पिछले 4 सालों से प्राथमिक विद्यालय रोशनाबाद में तैनात हैं। प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर दूर स्कूल समय से जाना और हर दिन कुछ नया करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। स्कूल हेड के पढ़ाई को विभिन्न नए नए प्रयोगों से आसान करने की रुचि का असर उनके शिक्षकों पर भी पड़ा है। जमरुद बेगम ने अपने स्कूल में बॉटनिकल गार्डन विकसित किया है। इनमें हर पल पौधे भी हैं। हर पौधे पर उसके गुणों और विशिष्टताओं को रेखांकित करती हुई पट्टिकाएं लगाई गई हैं। ये सब कबाड़ से जुगाड़ का खेल है। कहीं से गमले लाए गए और कहीं से पौधे, लेकिन अब बगिया लहलहा रही है। उन्होंने इससे पहले स्कूल में अपना पुस्तकालय भी बनाकर खुद को अन्य स्कूलों से अलग साबित किया था। जमरुद बेगम बताती हैं कि पर्यावरण विषय को पढ़ाने के लिए उन्होंने ये बॉटनिकल गार्डन लगाने का निर्णय लिया। उनका प्रयास रहता है कि छात्र किताब में लिखे हर पाठ को प्रायोगिक रूप में समझें। ऐसा करने से उन्हें अपना पाठ पढ़ने, समझने और याद करने में आसानी रहती है। उनकी एक पुस्तक कबाड़ से जुगाड़ नवाचार शिक्षण अधिगम भी प्रकाशित हुई है। आई विटनेस न्यूज के लिए अनिल वर्मा, शेखर की रिपोर्ट। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 5 सितंबर है और सारे लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। फर्रुखाबाद जनपद में तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें आदर्श शिक्षक के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे ही एक शिक्षिका है, प्रधानाध्यापिका है जमरुद बेगम। पिछले कई सालों से यहाँ रोशनाबाद स्कूल में तैनात हैं और अपनी गतिविधियों से, अपने कार्यों से कुछ अलग दिखने का प्रयास इनका रहता है। ऐसे ही हमने देखा है कि जो इनका विद्यालय है उसमें ये इन्होंने बॉटनिकल गार्डन लगाया है। जो ये औषधीय पौधे हैं उन्हें लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सारा डिटेल लिखा गया है कि किस तरह से पौधों के क्या गुण हैं, औषधीय गुण क्या हैं, कैसे लगाया जाता है। और इस सबके पीछे मकसद, मंतव्य यही है कि बच्चे केवल रटने तक सीमित ना रहें। बच्चे इन पौधों के बारे में वास्तव में जाने, कैसे पत्ते का कैसा रंग है, आकार क्या है, किस तरह से कितना बड़ा होता है पौधा, ये सारी चीज़ें वास्तव में भौतिक स्वरूप में जाने। ये इसके पीछे इनका ये मंतव्य रहा है। हमने देखा है कि एक अच्छी लाइब्रेरी भी इन्होंने बनाई है और लाइब्रेरी में वे पुस्तकें जो भी हैं जो स्कूली ज्ञान के अलावा है। बच्चे इतिहास के बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं, राजनीति के बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं, विज्ञान के बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं, भूगोल के बारे में। ये सारी चीज़ें, सारी किताबें इन्होंने इकट्ठी की है। और एक अच्छा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है कि कबाड़ से जुगाड़। सारी चीज़ों में कहीं ना कुछ व्यय करना पड़ता है, किया है इन्होंने, लेकिन सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से व्यवस्थित हैं। जब इन्होंने लक्ष्य बनाया तो खर्चा, रुपया, पैसा इनके रास्ते में आड़े नहीं आए। ये सारी चीज़ें मैनेज हुई। और आज जब स्कूल इस व्यवस्था में कम खुल रहा है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि तमाम पौधे आज भी बताया कि जो बीच में लॉकडाउन जब चलता रहा उस दौरान भी ये पौधों को देखने आती रही और पौधों में पानी और उसको दिख रहा है सामने कि पौधे सूख नहीं गए पिछले 4 महीनों में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जमरुद बेगम को जिले के
दूसरे शिक्षकों से, दूसरे अध्यापकों से अलग करते हैं। हम संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या क्या आपके स्कूल में अलग है। हम आदर्श शिक्षक का खिताब आपको दे रहे हैं, उस रूप से रेखांकित कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने स्कूल में अलग किया है? सही है, मैंने एजुकेशन में ये पढ़ा था कि बच्चा जो है जो बाल्यावस्था में सीख लेता है उसी को संस्कार उसके बन जाते हैं, उसे वो कभी आजीवन जो है उसको बदलना जो है अगर असंभव नहीं तो कठिन ज़रूर होता है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि बच्चे जिन चीज़ों से हटते जा रहे हैं और हमारी जो समस्या सबसे बड़ी पर्यावरण की है, तो हम अपने इन बच्चों में, प्राइमरी के बच्चों में हमारे यहाँ 200-250 का आंकड़ा रहता है हमेशा नामांकन का। तो हम अपने इन 200-250 बच्चों में हर साल ये है कि इनमें ये संस्कार पुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये पर्यावरण प्रेमी बन जाएं, और पर्यावरण प्रेमी बन गए तो फिर ये मानव बन जाएंगे। और जब हमारे यहाँ कोई गार्जियन आता है तो मेरा एक ही बात कहना होता है उससे कि तुम मुझे बालक दो, मैं तुम्हें मानव दूंगा। तो ये मंतव्य है कि आप हमें बालक दो, हम आपको मानव देंगे। इस मंतव्य को लेकर के पूरे स्कूल में अलग व्यवस्था दिखाई दी। और रोशनाबाद को बता दिया क्योंकि फर्रुखाबाद का एक सुदूर गांव का स्कूल है जहां आम शिक्षक अपनी ड्यूटी भी नहीं लगवाना चाहता, और ये महिला होकर के पिछले 4-5 साल से यहाँ पर तैनात हैं। और सारी व्यवस्थाओं को इनका लक्ष्य रहता है कि हम दूसरों से अलग दिखें, दूसरों से अलग चमकें, और वो दिख रहा है। हमने देखा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं लेकिन इन्होंने उसे करने की पहल की है, वो दिख रहा है। इनके यहाँ बॉटनिकल गार्डन है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें हैं। फर्रुखाबाद से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।